ओके चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऐसे कंपाउंड करेंगे। अभी तक हम लोग का क्या आ रहा था, अभी तक हम लोगों का आ रहा था सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप था। अब हमारे कंपाउंड में क्या होगा, दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अभी दो फंक्शनल ग्रुप आया था, दो CHO आया था, तो दो के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाई लगाते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग का जो फंक्शनल ग्रुप होगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। और अभी आप लोगों ने लिखा ना प्रायोरिटी ऑर्डर, कि सल्फोनिक एसिड को सबसे ज़्यादा देते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, अभी अभी लिखा। तो अब हम लोग कैसे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, जिसके अंदर में भी क्या होगा, जिसके अंदर में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो देखिए उनका नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखो CH3 CH OH CH2 CH2 COOH, ठीक है। इसका अगर हम लोग नेमिंग करें, ठीक है, तो एक बात याद रखना, SO3H इसका नाम क्या है, S फॉर सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, सल्फोनिक एसिड। अभी लिखा होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला उसमें नहीं दिया था। SO3H क्या है, एक सल्फोनिक एसिड है। और COOH क्या है बाबू, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो हमने जब AIEEE का एग्जाम दिया था ना, तो उस समय आया था कि इनमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो देखो SO3H बहुत सारे बुकों में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। किसी में कहता है कि SO3H को COOH के रेस्पेक्ट में आप प्रायोरिटी दोगे, और किसी किसी बुक में कहता है कि COOH को ही प्रायोरिटी देना सल्फोनिक एसिड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन सही क्या है, सही है सल्फोनिक एसिड को ही प्रायोरिटी देना, ठीक है। किसको दोगे आप लोग, सल्फोनिक, क्योंकि अच्छी जो बुकें हैं वो क्या बोलती हैं कि आप सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे। इज दैट क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि हम लोगों ने देखा था कि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, साइड चेन, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में किसको प्रायोरिटी देते थे, किस लिए प्रायोरिटी देते थे, लोवेस्ट लोकेंट के लिए। तो हम लोग का क्या ऑर्डर था कि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, देन किसको देते थे, डबल बॉन्ड को देते थे, देन किसको देते थे, ट्रिपल बॉन्ड को देते थे, तब हम लोग किसको देते थे, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन को, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन को बोलो देते थे। अब यहां दिक्कत ये हो गई कि भाई यहां पर दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब किसको प्रायोरिटी दे, इधर से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर से आपका फंक्शनल ग्रुप है, किसको प्रायोरिटी दे। प्रॉब्लम हो गई ना। इससे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि अब इधर क्या था, COOH, एक मिनट के लिए आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं, इधर भी क्या है, COOH है। क्या मुंह बना रहा है रे लड़का, क्या हुआ रेवती, क्या है मुंह बनाया, नहीं सर, सब लाइक बटन दे रहे हैं, खुश हो गधा कहीं का। ठीक है, COOH, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे, हम लोगों ने क्या किया था, ये 6 अगर फंक्शनल ग्रुप होंगे, मैं बार बार आप लोगों को याद करा रहा हूं, COOH बोलो, CHO, COOR, CONH2, COCl2 और एक कार्टून नेटवर्क है ना। तो ये इन्हीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इनका लोकेंट हम लोग नहीं बताते थे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या है कि दोनों अगर सेम है तो 1 2 3 4 5, तो दो है सेम तरह के तो क्या लगा देते, डाई लगा देते थे, डाईओइक एसिड 1,5 डाईओइक एसिड लगाते थे ना। लेकिन अब देखो यहां पर प्रॉब्लम हो गई कि यहां पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इन्हें कहते हैं नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और वो भी डिफरेंट है। तो देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे देंगे, अभी आप लोगों ने लिखा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात और बता दूं, पूरी IIT और मेडिकल के सिलेबस में कहीं भी आप लोग को 1-2 जगह पर सल्फोनिक एसिड आएगा, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड ही हर जगह पर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो
सल्फोनिक एसिड के बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहाँ तो सोचने की बात ही नहीं है, ये जीत जाएगा अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो जिसको हम प्रायोरिटी देंगे, जिस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे उसको? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और बाकी जो है, जो दूसरा वाला है, इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। देखो ये फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी अब क्या हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक साइड चेन हो गया। और जो मैंने कहा था कि IUPAC ने किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए क्या बताया था, 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन सा बाबू? वर्ड रूट, ध्यान से सुनो, ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वर्ड रूट, और दूसरा क्या था? सफिक्स, और तीसरा सफिक्स फर्दर प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था सेकेंडरी सफिक्स, और तीसरा था बाबू प्रीफिक्स। मैंने जब ये पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था वर्ड रूट बताता है गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी कार्बन एटम। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बताता था वो कार्बन एटम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता था? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता था। और प्रीफिक्स के लिए मैंने कहा था कि आगे मैं बताऊंगा, अब वो टाइम आ गया है बताने का, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पे, प्रीफिक्स हमें बताता है अनदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सुनो, ध्यान से सुनो, बाद में ये सब लिखना आप लोग। प्रीफिक्स क्या बताता है? अनदर फंक्शनल ग्रुप। अब अनदर फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो देखो ये 2 फंक्शनल ग्रुप थे, हमने इनमें प्रायोरिटी दिया। प्रायोरिटी कैसे देंगे? IUPAC का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उससे देख के देंगे, ठीक है, वो याद रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रायोरिटी दे दिया। आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमने प्रायोरिटी दे दिया, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये साइड चेन की तरह हम लोग बिहेव करेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। अभी समझ में आया? प्रीफिक्स। अनदर फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। तो बताओ OH के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? अभी अभी देखा, लिखा होगा आपने, OH के लिए हाइड्रोक्सी है, देखो लिखा हुआ आप लोग, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखा है आप लोगों ने, है ना। तो अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान दो जरा। देखो अब ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, लोएस्ट लोकेन पे इसको रखेंगे, लेकिन नंबरिंग तो COOH है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, दिस वन इज 5। ये हमारा क्या हो गया? साइड चेन हो गया। क्या कोई इसके अलावा और कोई साइड चेन है? नहीं है। तो 4 पे लगा हुआ है, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सी। अब ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, इसके साथ मैंने प्रायोरिटी दिया तो 4 हाइड्रोक्सी। बोलो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 5। क्या कहीं डबल बॉन्ड वगैरह है? नहीं। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? पेंटेन। बोलो ई ड्रॉप होगा, टर्मिनल ई ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड। इसका लोकेन बताएं? इसका लोकेन बताएंगे? नहीं बताएंगे, ओइक एसिड। बोलो ये बात समझ में आई? तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ऋषभ राज ये पढ़े हो? पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नेमिंग जब एक से ज़्यादा रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार देख लो। मुझे नहीं लगता कि आपको, मैंने नहीं पढ़ाया था। पढ़े हैं तो ठीक है, बल्ले बल्ले, थैंक यू। हमको मत बोलिए, आप अपना ज्ञान टटोलिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, दूसरा आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको करना है। देखिए क्वेश्चन, क्या कर रहे हो रेवती? पीरियोडिक टेबल आंख के पास ही चिपका दें, इसका क्या मतलब? आपको एग्जाम में पीरियोडिक टेबल दे देगा क्या? शर्म आता है, इतना बढ़िया से पीरियोडिक टेबल पूरा समझाने के बाद भी अगर आप पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ती है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है भाई। CH3 C चलो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। रुक जाइए आप लोग, ये नहीं, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। CH3 C ये, चलिए इसका नाम क्या है? कीटोन। अरे वाह। इसका
एल्कोहल। धीरे धीरे याद हो रहा है ना। चलो सबसे पहले क्या करोगे, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो पहचानने आ गया, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए तो इनमें प्रायोरिटी देंगे, जिसको प्रायोरिटी देंगे वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरा वाला सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, मतलब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, साइड चेन हो गया वो। फटाफट बताओ नेम क्या होगा उसका। बोलिए, पहले ये बताओ किसको हम प्रायोरिटी देंगे। कीटोन को। अरे वाह, वेरी गुड। कीटोन को हम देंगे, CO को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो ये क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि अब नंबरिंग हमारा सब कुछ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4। 2 कीटोन नहीं, 4 पे अब क्या हो गया, ये तो अब साइड चेन हो गया ना, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। अब ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया ना। हाइड्रोक्सी बना था हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। हाँ ठीक है, ब्यूटेन क्या पूरा ई भी रहेगा, ए भी लिखूं, टर्मिनल ई ड्रॉप होगा ना, 2 ऑन। यस बिल्कुल सही, यही इसका नाम होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, CH3, चलिए फटाफट लिखिए, CH3 CH2 CHO। ठीक है, पहले ये बताओ प्रायोरिटी किसको देंगे। चेक करो, कीटोन को नहीं भाई, एल्डिहाइड को देंगे। याद रखो, इसमें किसको देंगे, एल्डिहाइड को। आप देखिए चेक करिए, कीटोन बाद में आता है कि नहीं एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। अगर एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो अब सारा नेमिंग तो इसके अकॉर्डिंग होगा, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स है। तो 1 2 3 4। ठीक है, चलो अब कर लो फटाफट। नहीं, अब देखो यहां पर क्या हो गया, क्या कोई साइड चेन है, कोई साइड चेन है, ध्यान दो, ये क्या हो गया, साइड चेन की तरह। हाँ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, COO के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं बताओ, ऑक्जो और कीटो है, तो ऑक्जो लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 3 ऑक्जो कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। ई ड्रॉप होगा इसका टर्मिनली, क्यों ड्रॉप होगा, क्योंकि CHO के लिए क्या आएगा, आल आएगा गधा। क्या लोकेंट बताएंगे इसका, देखो इन 6 में से है इसलिए इसका लोकेंट नहीं बताएंगे, 3 ऑक्जो ब्यूटेनल। ठीक है, जल्दी से करो। क्या समझ में आया ये सब चीज, ओके। चलो अब इसको मिटाऊं, चलो एक और कर लो, थोड़ा फ्लोरीन वोरीन डाल देते हैं और दूसरा सब डाल दें। CH2, कुछ करना ही नहीं है, देखो कितना आसान है। आर्यन तुम पढ़ा था इसको पहले, तो अभी समझ में आ रहा है ना। हाँ, जाके घर में अब देख रहे हो ना कि प्रायोरिटी ही नहीं दे पाओगे अगर वो याद नहीं रहेगा तो। चलो फटाफट, अब देखो इसमें तो सोचना ही नहीं है, COOH तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड तो आएगा नहीं, SO3H।
is calcium carbide? फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन भी कराया था कैल्शियम कार्बाइड पे। जिंदगी में पहली बार पूछा। कुछ नहीं, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला भी तुमको। और फॉर्मूला क्या, मैंने इस पे क्वेश्चन कराया था, 4 क्वेश्चन कराया था कैल्शियम कार्बाइड पे। 4। चलो बताओ फॉर्मूला क्या था? टेस्ट दे रहे हो कि तुम फॉर्मूला पूछ रहे हो? बोलो आर्यन। 1 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, हमें ABCD में भूल गया। चलिए पढ़ते हैं ABCD। ABCDE FGH। पहले F आता है कि पहले H आता है? OH स्टार्ट्स फ्रॉम H और F स्टार्ट फॉर फ्लोरो है ना, तो पहले F आएगा कि पहले H आएगा? ABCD में F आएगा ना, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी किसको देंगे? F को देंगे ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, हम नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है और सीधा और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। 3 4 बोलो। 2 फ्लोरो ब्यूटेन क्यों भाई, हाइड्रोक्सी इसको लिखेंगे ना। 4 हाइड्रोक्सी, सारे लेटर फिर क्या लिखेंगे? स्मॉल से हाइड्रोक्सी। अब लिखो वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? सारे सिंगल बॉन्ड है। स्पेलिंग बोलो। ई ड्रॉप होगा क्यों? क्योंकि इसका क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। ये नेम है इस कंपाउंड का। आर यू गेटिंग माई आइडिया? ओके। चलो बोलो, समझ में आया? आगे चलूं? चलूं? ओके, आओ। अब इस तरह के चेन मेन का दिन खत्म। चलो आ जाओ ऋषभ। कहाँ से? अब हो रहा है स्टार्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन। 30 किया? तुम नहीं करो, उन लोग को दे दो। चलिए हेडिंग लगाइए, बॉन्ड लाइन। देखो भाई, मेडिकल का अगर कोई सोच रहा है तो उसके लिए अब यहाँ से शुरू हो जाएगी बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। आओ देखो देखो, देखो इसका नेम क्या होगा? देखिए, ये जो टर्मिनल है ना, यहां पे कार्बन होगा और कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा, ये एज्यूम करके चलना है। तो बताइए यहां पर कार्बन होगा, कितने हाइड्रोजन होंगे यहां पर? क्योंकि देखो, एक मैं थोड़ा बना के दिखाता हूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक क्या होगा? कार्बन टेट्रावैलेंसी नेचर होता है ना, एक इधर गया। यहां पर बताइए CH2 होगा क्योंकि एक इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली CH2 हियर, CH2 बोलिए। अच्छा, ये मैं जनरली कहता हूं कि जैसे मान लो यहां पर एक ऐसे निकला रहे, इसका मतलब क्या है? यहां पर भी एक कार्बन होगा, अगर यहां पे कार्बन होगा तो ये क्या होगा? CH3। और पहला रूल क्या पढ़े हम लोग? नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा? देखिए, 1 2 3 4, क्या ऊपर जाएंगे? 5 ही पर खत्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बोलो, होगा 6। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन तो ये हुआ। तो ये क्या बचा हमारे पास? एक सब्स्टिट्यूएंट बचा ना, साइड चेन बचा ना। तो हम क्या नेम लिखेंगे इसका? कितना पर, किधर से नंबरिंग करें? लोवेस्ट लोकेंट रहना चाहिए। 1 2 3। स्नेहा समझ में आ रहा है आपको बाबू? तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल, 3 मिथाइल बोलो। और 6 6 के लिए क्या लिखेंगे? सारा सिंगल बॉन्ड है, देखो हेक्सेन।
भाई सिंगल को तिरछा कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। अभी रुको, छापना मत, अभी देखो, अभी और कुछ बताता हूं। देखिए इसका नेमिंग, अब ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो बताओ यहां पर क्या होगा? यहां पर CH2 होगा ना, यहां पे CH होगा ना, क्योंकि इधर 2 इधर 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, यहां पर CH होगा, यहां पर CH और यहां पे CH3 ना, क्योंकि देखो एक इधर और 3 हाइड्रोजन के साथ। नेमिंग क्या होगा इसका? पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट लिखेंगे, पेंट। ठीक है, ओके, पेंट लिखेंगे। और मैंने बताया था ना कि अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे, अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों किसके पास जाते हैं? IUPAC। इन लोग का सब झगड़ा सॉल्व कौन करता है? IUPAC झगड़ा सॉल्व करता है। ये लोग IUP डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों IUPAC के पास गए और पूछे कि भाई हम किसको लिखें, आप बता दीजिए सर। तो उसने कहा कि रुको, किसी के लिए नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स इन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, तो उसने कहा कि किसी को नहीं लिखेंगे, जो वर्ड रूट है वो लिख दो, 5 के लिए पेंट लिख दो। और यहाँ ए लगेगा कि नहीं वो कैसे चेक करना है? अगर इसके बिगिनिंग में कौन आता है? AEIOU और Y, टोटल वॉवेल और Y अगर आता है तो इसका टर्मिनल जो किनारे पे होता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। टर्मिनल ए ड्रॉप होगा, अदरवाइज टर्मिनल ए ड्रॉप नहीं होगा। तो देखिए 2 डबल बॉन्ड, 2 के लिए क्या लगेगा? डाई लगेगा। तो लोकेन बताओ, 1 2 3 1 2 3 4, this one is 5। थोड़ा मुझे चौक लेने दो नया। ठीक है, अब देखो, अब क्या लिखेंगे? 1 पे लगा है 1 3, 2 लगा है ना, तो डाई डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है बाबू? इन होता है, डाई इन। क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पेंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बिगिनिंग में क्या AEIOU आ रहा है? नहीं ना, तो D आ गया, तो यहाँ पेंटा हो जाएगा। ध्यान से समझो इस चीज को, यही ए के लिए गड़बड़ होता है। क्या करना है कि अगर इसके बिगिनिंग में ये लेटर आते हैं, ये अल्फाबेटिकल लेटर आते हैं, तो ये ए ड्रॉप हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर आता है तो ए को हम लोग राइट करेंगे, लिखेंगे। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? आइए अब क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक लल्लू लाल एकदम सड़ा सा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सड़ा नहीं होता है, मतलब लल्लू लाल हलवा क्वेश्चन करते हैं। हाँ यस, बिल्कुल हलवा। देखने के साथ आंसर देने वाला भाई ये, चलिए बताइए, नेम बताइए, फटाफट बताते जाइए, सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्विक क्विक, इसका नेम बताओ। साक्षी, इतना देर क्यों? सर हेक्सा 135 ट्राइन। हेक्सा 135। आर्यन बाबू बोलिए, क्या क्या बोलो बोलो। हेक्सा सर 3 बॉन्ड है तो क्या नाम? ट्राई ट्राई ट्राई, 3 के लिए ट्राई। हम बोले रुक जाओ थोड़ा। और 4 पे 3 बॉन्ड है तो ट्राई 4 नहीं 5 होगा। कैसा होता है? 1 2 3। क्या कर रहे हो ये रेवती, तुम लोग बना रहे हो? आप बना रहे हो बाबू? कौन, IIT वाला या AIEEE वाला? AIT का भी अभी चल रहा है। ओके, AIEEE ज़्यादा हार्ड है ज़्यादा हार्ड है। कि IIT ज़्यादा? देखो वो मेंस है, AIEEE पहले था, उसको अब क्या कर दिया? मेंस कर दिया। और IIT को नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं हम उसमें। बताएं आंसर। हाँ बोल बोल भाई बोल। हेक्सा हेक्सा 135 1 5 ट्राई इन। क्यों यहाँ ए लिख दिए? क्योंकि इसके बिगिनिंग में क्या आ रहा है? बिल्कुल सही बाबू, ऐसे करोगे तब ना। 1 2 3 4 5, क्या वो सबसे आसान लग रहा है? आसान लग रहा है ना? तो अब देखना,
अब यही आएंगे, अब वो सब के दिल लद गए, ठीक है। आओ अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो लिखो क्वेश्चन और फटाफट बनाते जाओ, एकदम बुलेट के स्पीड से भाई बनना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग अच्छा से। चलिए बोलिए। सर हो गया। बोलो। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई। चलो देखो इधर नंबरिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन तो इधर जाएंगे तो 1 2 3 4। हमने इधर से क्यों नहीं किया 1 2 3 पर, इधर से करेंगे तो लोकेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से किया। और एक ऐसे बचा, ये क्या है CH3 है, मिथाइल है, CH3 इज द मिथाइल। तो अब क्या करेंगे, एक मिथाइल लगा हुआ है साइड चेन के रूप में, कितना पे लगा हुआ बाबू लोकेंट बताओ, 2 मिथाइल मिथाइल बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 4 के लिए क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूट। ए लगेगा कि नहीं देखते हैं, इसके बिगिनिंग में अगर AEIOUI नहीं आएगा तो ए लगेगा। 2 डबल बॉन्ड है तो लोकेंट बताओ डबल बॉन्ड का, 1 और कितना पे लगा हुआ है 3 पर, डाई। देखो डी आ गया तो डी आ गया तो यहाँ चुपके से क्या करेंगे, ए लिख देंगे, डाई इन। यही इस कंपाउंड का नेम हो गया, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सही बनाया था आप लोगों ने, मिटाओ इसको, ओके वेरी गुड। चलो आ जाओ। अब आप लोग ठप्पा ले लो, ठीक है। बेंजीन बेंजीन का जो है ना 8 बस एक डबल बॉन्ड है। हाँ 32 सोच समझ के बनाएं, गलत की चांस कम होनी चाहिए। फास्ट बनाएं लेकिन सही बनाएं, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। चल ऋषभ बोलो। सर बना लो सर। आओ देखो सर हो गया सर। बोलो। 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स हेक्स डैश देखता हूँ। अच्छा रुको, अगर ये थोड़ा आसान हो गया है, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो थोड़ा इसको लेकर के बनाओ, यहाँ लगा लो। उसको भी बना दिया। हाँ, नहीं यहाँ लगा के बनाओ। और उसको बनाना है ना उसको। हाँ आर्यन यहाँ लगा के बनाओ। बनूंगा तो बना देंगे। 1 4। अब सुनिए पहले नंबरिंग देखते हैं, आराम से ज़रा समझिए इसको। हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2, हम नहीं कर रहे हैं, सही है, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। अब जरा लोकेंट बताओ 1 5 पर, लोकेंट क्या हो गया 1 और 5 हो गया। तो देखो इधर से गए तो 1 5 आ गया, 5 1 6 हो गया। अब इधर देखो 1, अब इसको 2 लेंगे और इसको 3 लेंगे तो कितना हो गया बाबू 1 + 3 4। तो किधर से नंबरिंग करना हमारा सही रहेगा, इधर से ना, जिधर से लोवेस्ट लोकेंट आए। तो इधर से अगर कोई कर देता है तो क्या हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक कर देगा, ठीक है। मतलब 1 2 3 ऐसे जाना है आपको, समझ में आ रहा है। जहाँ आप 3 लिखे हैं उसको 1 कहें। इसको 1 किए हैं, बिल्कुल सही। देखो मैं खुद ये गलत कर रहा था देखने के लिए आप लोगों को, क्यों क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। देखिए 1 2 3
4 5 एंड दिस वन इज 6। बना लिए दोनों। अभी सही हुआ। और अगर वहाँ पे 4 पे था, ठीक है, तो हम 4 लिखेंगे ना वहाँ पे, 1 4 टाइप। 4 पे रहेगा तो हाँ, 4 पे रहेगा तो वो लिखेंगे, ठीक है। अब सुनो क्या लिखेंगे हम लोग, बना क्या करेंगे, नेम क्या लिखेंगे बताओ। 1 3 डाई मिथाइल। देखो भाई सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या पहला लेटर कैपिटल से ही होना चाहिए। डाई मिथाइल, ठीक है। हेक्स कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हेक्स हो गया ना। क्लोज रिंग के लिए साइक्लो लगाते हैं गधा। कहाँ तुम साइक्लो बोला, क्लोज रिंग के लिए साइक्लो लगाते हैं। अब देखो इधर जगह नहीं बचेगा इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, पर यहीं लिखना है साइक्लो हेक्स लिखे ना, हेक्स ओके। 1 इन इसका ड्रॉप होगा ई, क्योंकि इसके बिगिनिंग में कुछ है ही नहीं, तो ये इसका नेम हो जाएगा। अरे गलत लिखा, साइक्लो लिखना नहीं किया कहीं। नहीं, क्लोज रिंग जब भी आएगा तो वर्ड रूट के पहले क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे। सब लिखा हुआ, अच्छा कट नहीं ना है, उसी टाइम लिख लिए। चलो मिटाओ इसको। वेरी गुड। सर आगे रिएक्शन देता है, कैसे रिएक्शन दे रहा था, जैसे ना डाई मिठाई की जगह मिठाई लिखा। अच्छा रिएक्शन क्या है, उससे डाई लिख लो चुपचाप। चलो इस पे 5 रुपया का नगद इनाम है। हम बनाए नहीं तुम लोग को नहीं, तुम लोग पढ़ लिया है तो बना ही देगा ये बचपन को। कौन जानता है सर, हम लोग का आदमी। हाँ ऐसे करके पैसा ले लेता है तुम। चलो बनाओ इसको बनाओ। फंक्शनल ग्रुप आ गया, देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया। प्रायोरिटी कैसे देते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन को देते हैं। बोलो 1 साक्षी बोलो। यहाँ से यहाँ से कहाँ जाओगी आप, नीचे नहीं सर, तो ऊपर की तरफ जाओगी तो डबल बॉन्ड तो छूट गया, डबल बॉन्ड तो छूट गया। करेगा मारेंगे एक थप्पड़ बस। डबल बॉन्ड है तो उसको नीचे नहीं कर सकते क्या चीज, सर, डबल बॉन्ड है तो नहीं। सॉरी बोल आर्यन, बाबू बोल बाबू सोना। क्या हुआ, तोते उड़ गए, कैसे तो बोलो बना रहे, कितने देर लगेंगे, 30 सेकेंड लगेंगे। 30 सेकेंड। स्नेहा कुछ समझ में आ रहा है, देखो नंबरिंग कर लोगे तो आ जाएगा, कहाँ से नंबरिंग करें वो सोचो। अगर समझा रहा है बहुत बढ़िया से। कैसे कैसे चौथा नंबर उनको समझा रहा है। क्या चीज़ समझा रहा है, सर आपने बताया जब लोन पेयर सेम होता हाँ तो तब क्या होता लोन पेयर सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा बॉन्ड एंगल के लिए बात कर रहे हैं, आपको चेक करिए सेंट्रल एटम गधा। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर इसी से निकाला करो, 20 तक वो जो है उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। देखे तो सही है। क्या 6 7 8 9 सर क्या 3 3 5 प्राइम हाइट हेक्स डैश 1 डैश इन डैश 2 डैश ऑल। देखते हैं तुम्हारा, 6 7 आप लोग नंबरिंग कहाँ से की हो, सर यहाँ रखिए टेबल पे। तो नहीं किया, यहीं से नंबरिंग होगा। आप नंबरिंग करोगी तो डबल बॉन्ड आपकी कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ से नंबरिंग करोगे कहाँ जाओगे बताओ, नीचे नीचे आप जाओगे तो क्या आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। नहीं सर, यहाँ से करेंगे। देखते हैं 4 4। देखो इधर, देखो अच्छा ये बताओ मैंने क्या कहा था, COOH का, सुनो ध्यान से, आप दोनों को ध्यान से सुनो। अरे तुम लोग कर रहे हो तो हल्ला मत करो ना। COOR CONH2, मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसको याद रखो। COCl2 कार्टून नेटवर्क, और कौन था रे एक, CHO नहीं लिखा हूँ, CHO। OH
तो इनसे नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं और इनका लोकेंट नहीं बताते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या OH इसमें है, इसका लोवेस्ट लोकेंट रखते हैं, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लोवेस्ट लोकेंट है, इधर से नहीं करेंगे, इधर से इसका लोकेंट क्या आ जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेम लिखो इसका, मैं इसको अब मिटा देता हूँ। ये देखो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में क्या है ना कि चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगर चीज़ें याद नहीं है तो आप डील नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और इनका कोई उपाय नहीं है। आपको ट्रिक्स बताई जा सकती है, लेकिन ये तो आप अब OH के क्या ट्रिक्स बताऊंगा भाई कि OH अल्कोहल है, अल्कोहल इतना नहीं याद कर सकते तो जाके अकबर और बिरबल वाला कहानी पढ़ो, साहित्य ज्ञान तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, हमको याद है। ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, इसका नेम बताओ। 3 पे लगा हुआ है और 5 पे लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल है ना, ट्राई हो जाएगा ना। तो 3 5 पे लगा हुआ है, 5 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। और ये मिथाइल है ना, मिथाइल। बोलो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, लेकिन देख लो डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो हेक्स। क्या यहाँ साइक्लो लगाते हैं, क्लोज रिंग नहीं है, ये बंद नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। हेक्स बोलो, क्या ए लिखूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन, इसके बिगिनिंग में क्या आएगा, ई आएगा। तो बताओ इसका क्या लोकेंट है, 1 इन। क्या मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख सकता था, 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स इन, क्यों नहीं लिख सकते थे, 1 पे तो लगा है। OH को नहीं लिखिएगा। अच्छा ओ हो अभी लिखा नहीं हूँ मैं। अच्छा और E ड्रॉप होगा। ई ड्रॉप होगा और इसका क्या लिखेंगे, 2 ओल। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा था भाई। हाँ 2 ओल भाई, ये फंक्शनल ग्रुप भी तो ड्रॉप हो रहा था। अच्छा इसको सीधा करके एग्जामिन करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सही है बढ़िया। ना सर, सीधा करके इसको समझ ले तो हाँ अपने मन में जैसे इमेजिन कर सकते हो, लेकिन वहाँ कलाकारी मत करना, वहां तक है, ठीक है। मन में करें। हाँ सोचते हैं इसीलिए तो हम इसे करेंगे, पूरा सोच लेते हैं। क्या मतलब है इसका, बापू के 3 बंदर, मिटाओ इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अरे मेरा नहीं चेक कर रहा है, सब गलत, सब गलत। चेक कर रहे हो क्या आकाश, कितने सही हुए बताओ। मेरा तो गलती है, ऐसे 40 से गलत है। हमको क्या पता। 20 नंबर का 3 नहीं है। अब देखो यहाँ पर पॉली फंक्शनल ग्रुप आ गया बाबू। ये देखो ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या है, अल्कोहल है। तो क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी में कौन जीतेगा, कीटोन। अल्कोहल इज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो आप सारा नंबरिंग किधर से होगा, इसको लोवेस्ट लोकेंट पे रखना है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलो ये तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने। 1 2 3 ओल से करेंगे, ओल कौन से करेंगे, 1 2 चलो बताओ। बोलो बोलो। सर उसका हमको बता दीजिए ना, डबल बॉन्ड जो O है उसको क्या करना है, उसको अरे गधा कहीं का सी होगा यार। हाँ तो उसको क्या लिखते हैं? कीटोन है ये, हाँ तो कीटोन का क्या लिखते हैं वो नहीं याद है। ओन, ONE, 1 मत बोल देना। अरे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, ध्यान दे रहा है तुम। पॉली फंक्शनल ग्रुप आ गया है 1, और ये देख 2, और डिफरेंट टाइप के। सेम टाइप का रहता तो डाई लगा देते, 3 रहता तो ट्राई, लेकिन 4 में 3 में नहीं, 3 के लिए अलग रूल है, अभी बताएंगे। इसका 30 में 18, 30 में 18 किसका, ऋषभ का। अच्छा इतना गंदा, 30 में 18। कोई रिवाइज नहीं करके आया है, हम खुद हमको पता नहीं था, भूल गए थे टेस्ट उसके बारे में। हम खुद भूल गए थे, देखना ना मेरा भी हमको भूल लगा गया। हमको लगा 10 मैं क्या बोला हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ा दिया हूँ उसको हनुमान चालीसा की तरह डेली पढ़ना है। अभी भी देखना है। आकाश कितना हुआ चेक कर रहे हैं, इसका, रेवती का? नहीं अपना चेक करेंगे हम करेंगे। सब हो गया, हमको खुद से क्या बोलो? बोलिए बोलिए। ऑन 2 ओन,
और ये फंक्शनल ग्रुप का आप सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिख सकती हो? पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और उसके बाद में वर्ड रूट को लिखते हैं। 2 हाइड्रोक्सी 2 पर कैसे? सुनो, इसको और इसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सी है। 4 पे हाइड्रोक्सी 4 देखते हैं। 1 1 2 ये तो समझ में आया ना कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। 3 4 अब यहाँ से देखो इधर जाओ या इधर जाओ, कहीं भी जा सकते हो। तो दिस वन इज 5 हो गया। बताओ 4 पे लगा हुआ है एक हाइड्रोक्सी और एक मिथाइल। पहले हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है। पहले M आएगा कि पहले H आएगा? अल्फाबेटिकल लेटर में H आएगा। तो बिल्कुल सही, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 मिथाइल। बोलिए क्या साइक्लो लिखूं? कोई क्लोज रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। मिथाइल के बाद में कहीं डबल बॉन्ड है? पेंटा नहीं रहे गधा, पेंटेन। ई ड्रॉप होगा, ई ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? 1 आएगा, ओन आएगा। तो 2 ओन। क्या ये सही है? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, मिटाऊं इसको। काहे अघोरी जैसा करता है रे? कौन अघोरी जैसा कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, हम काट देंगे, हम एक्स्ट्रा काटेंगे उसे। इसमें 18 आया, तुम चुप रहो, अभी नहीं सुन रहे। चलो बोलो। कीटोन से क्यों? सर इसको 35 में 26 आया। 35 में 26। आकाश को हाँ, तो इसमें खुश होने वाली बात है। अच्छा आया, इम्प्रूव करेगा। और तुम्हारा कितना अब तुम्हारा आया? बताना सही है कि गलत। हमको इसका रेवती का कितना आया? चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, चेक कर रहे हो। और हमको मत बताना सही बनाया गलत बनाया। अरे चुप रहो ना, किच कर रहा है। हल्ला मत करो, जल्दी बोलो। ब्रोमो। अब तो वो खोलेगा। हो गया सर। बाप रे बाप, है देखो हीरोपंती जरा इनका। हाँ बोल बाबू बोल। सर 6 ब्रोमो 3 मिथाइल। तुम बोल सकता है देख के खाली बोल दे। 1 ब्रोमो। हाँ देखो 1 यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि ये क्या है, आप चेन से लगा हुआ है ना, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कहीं, तो कितना पर है? 1 2 1 3। ये क्या है? मिथाइल, सॉरी 1 3 नहीं, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल की 4 मिथाइल। 1 2 3 न रे, हाँ ओ 3 मिथाइल। आगे बोलो। पेंट पेंट या पेंटा? पेंटे। पेंटेन। हाँ ए पेंटे PENT। सर अभी पेंट डालते हैं ए उसके बाद। बस एम। पेंटेन कहाँ है? डबल बॉन्ड है कहीं आपको दिख रहा है जो पेंट डालोगे खाली? सारे तो सिंगल बॉन्डेड है। वही तो। टू ओन है। तू ई ड्रॉप होगा कि नहीं देखते हैं। अरे 2 पर ओन। 2 ओन, ओ आ गया ना AIOU में से, तो इसका ई ड्रॉप हो जाएगा टर्मिनली। ये इस कंपाउंड का नेम होगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। क्लियर है? सही है। सर एक क्वेश्चन इसमें गलत लिखा हुआ है। गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है? आंसर गलत है। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस। सर H3BO3 में बोरोन का sp2 होगा ना, अब पढ़ा लेने दो, मैंने ये क्वेश्चन कराया था। और ऑक्सीजन का sp होगा। मैंने ये कराया था, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। हाँ, तो ऑक्सीजन का तो उसमें sp ना होगा। बस देखेंगे। गजब खराब व्यवस्था है यार। देखिए अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। बुक्स भी गलत लिख सकता है, मिसप्रिंट होता है उसमें।
ठीक है, चलिए तू भी वही लिखा है मेरा भाई मेरा दोस्त। बोले इसका नेम। अरे फिर कॉल पहले तो कितने लोगों का तोते उड़ गए होंगे, समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या है। सर एक सेकंड। इतना आसान कैसे बनेगा? अब तुम समझो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? हम नहीं जानते हैं ना। ऐसे बनाओ, इसमें क्या हार्ड लग रहा है तुमको? जॉइंट है कि नहीं? कहाँ पे? जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है अब तुम समझो, अब मैं बता दूंगा, वही तो ट्विस्ट है। जॉइंट। नहीं सही सोचे। हाँ ज़्यादा आयोनिक है। ठीक है। कहीं हम लोग खाली आयोनिक पढ़ने की और ज़्यादा आयोनिक है कि ये +2 सो हो गया सर। जल्दी से अपने हो गया? यस सर। अरे वाह, चल बोल। 1 मिथाइल चल गया, काम से गया, काम से गया। तेज बनने के चक्कर में तेरे को कहाँ मिथाइल दिख रहा है? 2 हाइड्रोक्सी। चलिए कतल। कहाँ आपको दिख रहा है 2 फंक्शनल ग्रुप जो आपने इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया? सर लेके चला गया। ये आप हाइड्रोक्सी कब लिखोगी? जब आपको क्या मिल जाएगा? 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, तो ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगी आप। 8 9 10 बोला जाए 25। ऋषभ सर। सर 2 हाइड्रोक्सी पेंट। चलिए गए काम से। हाइड्रोक्सी क्यों लगा रहे हो भाई? 2 फंक्शनल ग्रुप थोड़ी आए हैं। हाँ इसमें क्या है? पेंट हाँ। 4 4 का तेरा का इन हाइड्रोजन 2 ओल ई एन ई। वाई वाई हाँ हाँ, और 2 ओल। अरे अभी सही बोल दिया। देखो गधो, ये देखो, ये क्या है? एक ही तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लोवेस्ट लोकेंट पे रखेंगे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और देखो यहाँ भी एक कार्बन होगा और यहाँ भी एक कार्बन होगा। ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो ये देखो 1 2 3 4 और दिस वन इज 5। बताना मत कीजिएगा। यहाँ पर CH होगा। हमको 25। बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो क्या करेंगे, क्या इसमें कोई भी साइड सब्स्टिट्यूएंट है? तुमका किसमें लगाया? कहाँ है? कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है? सर सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। तो नहीं है तो क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखेंगे। कितना? पेंटेन हम तो इसमें लिख भी पेंट लिखेंगे। ठीक है, पेंट कितना पे लगा हुआ है? ये ट्रिपल बॉन्ड 4 पे, तो 4 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? YN। और देखो E ड्रॉप होगा इसका, क्यों? क्योंकि 2 पे क्या लगेगा? अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स बताओ। ओल। इस कंपाउंड का ये नेम हुआ पेंट 4 आइन 2 ऑल। क्या समझ में आ रहा है स्नेहा? चलो एक क्वेश्चन कराते हैं मुझे सही थे, दिमाग गलत लगा। IIT का, जो IIT ने रिपीट किया है खुद अपना क्वेश्चन, और उसके बाद ये क्लास ड्रॉप होगा। खत्म हो जाएगा क्लास, छुट्टी। तो सबसे कम नहीं खाना। 3 घंटा से क्लास चल रही है। कहाँ कुछ बोले? तुम आओगे 1 बजे घर से आराम से लेट से, तो कोई क्या कर सकता है? काहे नहीं आ रहा था? हमको पता नहीं था। एक बिहार में भोजपुरी में कहावत है, न्योता भेजना पड़ेगा। खबर पूछना चाहिए। नीतीश कुमार कल शपथ ग्रहण ले रहे हैं, पता है तुमको? सर हमको 25, आकाश को 26, इसको 18। लेकिन हमको 30 में 30 में। सर तो अब जाए ना। आप दोनों जा सकते हैं आकाश। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन लोग का भी छुट्टी ही होगा। नहीं ऋषभ के साथ जाएंगे। हाँ ऋषभ ले जाएगा गाड़ी में बैठा के, तो जाओगे। पैदल आए हम लोग, पैदल जाएंगे। वी आर सो पुअर। तुम ऐसे गाड़ी चलाता है रे? कहाँ सर? हाँ, तुम्हारे जैसा हमको स्टंट नहीं करने आता है। ई तुम क्या कैसे गाड़ी चलाया उस समय? किस समय? हैंडल फिसल गया था ट्रिपल और तुम्हारा हैंडल फिसल गया था। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर रहा है। सर हम तो नहीं आए। ठोकर नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, सर हम तो उस दिन नहीं आए आपने ना। मीमी का है। मैं तुम्हारे घर पे बात करता हूँ तुम्हारे पापा मम्मी से कि इसको गाड़ी मत दीजिए, ठीक है? ये बहुत गंदा गाड़ी, मैंने देखा कि एक बहुत गंदा गाड़ी चला रहा है। सर सुनिए ना। हाँ। इतना खराब ठोकर है ना, एक दुआरे पे 4 लोग ठोकर है, तो कैसे करेंगे? वैसे घुमा के निकालना पड़ता है। साइकिल के पास से मैंने देखा तुमने कैसे घुमाया वहां पर। हाँ तो देखा था आकाश, तुम पीछे थे ना? हाँ ये बैठा था, बताओ कितना ठोकर था। साइकिल चला रहे थे। अच्छा ये आगे था। हाँ और चलो। ये पीछे बैठा था। इसका सर मी मीमी का लिखा है। मिथाइल। ओ हमको रास्ता थोड़ा डरा के लाया। GOC भी हो कुछ साइकिल नहीं है। सर हम गया। खुद देखे वहाँ साइकिल पता है। अच्छा सुन ना, इसको हटा दे, ये तुम लोगों को कंफ्यूज मारेगा। कहाँ कंफ्यूज मारे? चलो अच्छा मी लगा दो। अरे चुप रहो ना। ये उल्लू बनाने के लिए लगाया गया और कुछ नहीं। जानते थे? हाँ जानते हैं।
ठीक है, चलो मैं सच बता रहा हूँ, 20 रुपये का नगद इनाम इन दोनों को छोड़ के, ये रखा हुआ है, बना के ले जाओ। इसको तो बनाना है और हम सही बनाए थे एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में, याद करिए। तुम बना देगा? बना दिए थे उस टाइम में, बना दिए। चलो तुम्हारे लिए भी 5 रुपया, चल बनाओ बनाओ बनाओ, तुम दोनों के लिए भी, जो पहले बताएगा तब 5 रुपया आप दोनों के लिए भी, और आप लोगों के लिए 20 रुपये का नगद इनाम लीजिए, और 10-10 रुपये का गोलगप्पा खाइए, दिवाली मनाइए, ठीक है। क्विक 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 दिमाग लगाइए। अब 5 रुपया तो मैं गंवाने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों में से कोई तो ही राक्षस जैसा बोल। एक अटैम्प्ट लेंगे भाई, एक अटैम्प्ट सिर्फ लेंगे आप लोग का, गलत बोल के फिर सुधारोगे तो नहीं। यही क्वेश्चन है जिसको आईआईटी ने 3 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया। हेक्सा के बाद से 7 नौ के लिए क्या होता है? हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, 10 के लिए डेकेन, 1 2 3 11 के लिए 1 डेकेन, 6 7 7 सबसे हम तो बोलेंगे 8 9 10 11 7 सर बन गया। बोल। 5 6 इथाइल 3 9। चल गया काम से। इथाइल बोला ना, 5 6 इथाइल। सर 5 6 डाई था 3 में डाई हाँ सर 5 6 हाँ, बोले। 5 6 डाई चिल्लाओ ना। 3 9 डाई इथाइल। चलो तुम गया, तुम बोलो जी। 5 6 डाई था 3 मिथाइल डेक 4 इन। बस 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 बस। हम यार नॉट मैंने बोला था ना 5 रुपया मेरा जाएगा। मेरा जो स्टूडेंट एक बार पढ़ लेता है वो तो, अब आप ही लोग ऐसा नाम मत बुलाना, ठीक है। 5 रुपया का तुम सुनना, ओएस खरीद लेना और आधा आधा खा लेना। हाँ, आप लोग नहीं बना पाई। देखो 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 इधर देखो, इसको तो जैसे लगता है करेंट वरेंट लगा हो, अरे पटना करने लगता है। देख इधर इधर देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1। अच्छा मिथाइल मतलब CH3 ही ना है बाबू, आप लोगों को कंफ्यूज तो कर रहा है। CH3 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा। किधर से नंबरिंग करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर कैसे वहां ज्वाइन है, वहां ज्वाइन है। कहाँ जानने है रे? ओ 1 है। दे देंगे एक थप्पड़, 1 है ये, ठीक है। अब सुनो, ये देखो यहाँ क्या होगा, CH2 होगा, क्योंकि एक इधर कार्बन का और 2, और यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH3। अच्छा तुम लोग अभी उठ के जाने लगा, मैं बोला अभी बैठा करो। सुनो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है CH2 CH3 इथाइल है, ये भी CH2 CH3 इथाइल, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे 5 6 डाई इथाइल। अब बताओ डाई इथाइल, एक देखो मिथाइल भी लगा हुआ है, 3 मिथाइल लगा हुआ है। फिर क्या लगेंगे? अरे गधा, पहले ये डबल बॉन्ड को भी तो निपटा। 4 पर 4 डेक बोले थे हम 4 इन बोला गया था अभी। इन कौन आइन बोलेगा? हमको नहीं पता, कोई बोलेगा। हम सुने थे। इन आइन बाबू ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 5 6 डाई मिथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन, ठीक है। और जिसको जिसको छठ में घर जाना है, अटेंडेंस भाई बता दो। अगर 50% से कम अटेंडेंस होगा तो हम क्लास नहीं दे पाएंगे। आप लोग का कब पता चलेगा?